अधिकार दे दिया गया कि भाई जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी और उसको जब जीवात्मा के जानकार संत महात्मा मिल जाएंगे और उनसे रास्ता मिल जाएगा। रास्ता है नाम, आधार नाम है। नाम डोर शब्द डोर पकड़कर सारी जीवात्माएं सत्यलोक से ये मृतलोक में नीचे उतारी गई थी। अब ये नाम डोर शब्द डोर क्या है, यही आपको समझना। जो संत महापुरुष नामदान देते हैं, ये नामदान नाम डोर शब्द डोर, बस इस डोर को पकड़ लो तो आप चढ़ जाएगी जीवात्मा। जब चढ़ जाएगी, अपने घर पहुंच जाएगी, तब उसको सच्चा सुख, आनंद और शांति मिलेगी। इसके पहले नहीं मिलती। तो यह सब सत्संग पर निर्भर है। सत्संग माने जानकारी, सत्संग माने समझौती। जो समझ में आ जाए और आप अपने सच्चे काम को समझ के लग जाओ तो सत्संग का लाभ मिलेगा। क्योंकि सत्संग आपने कानों से सुना, एक कान से निकल गया तो उसका कोई लाभ नहीं। जितना सुनो और उन वचनों को गुनो और फिर उनको धुनो, यानी साफ करो कि इसमें से कौन तुम्हारे मतलब का है, या कौन तुम कर सकते हो, या कौन सा कर्म करने की शक्ति ताकत तुम्हारे पास है। उसको कहते हैं धुनना, यानी चुनना, चुनाव करो उसका और फिर आप उसमें शुरुआत कर दो। जो सबसे सरल हो वहां से शुरू करो तो धीरे 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 ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा और ये सब धीरे धीरे करने लगो। इसमें समय लगता है। एक दिन का तो काम ये है नहीं कि एक साल को, तो कई जन्म लग जाते। अगर गौर ख्याल ध्यान नहीं दिया तो कई जन्म लग जाते इसमें, और अगर ध्यान दे दिया तो एक ही जन्म में हो सकता है। दूसरी बात, फिर ले जाने वाला चाहिए। वो गुरु समर्थ है कि नहीं है, उस गुरु की चढ़ाई है कि नहीं है, पूरे मंडलों की चढ़ाई उसने की कि नहीं की है, ये भी जानकारी सब होनी चाहिए। ऐसे काम ये नहीं होगा। इसीलिए काम कठिन है, क्योंकि जानकारी इसमें रही नहीं कभी और किसी ने दी नहीं। ये जानकारी न तो ऋषि मुनियों के पास थी, न योगियों के पास, न ब्रह्मचारियों के पास, और न अवतारी शक्तियों के पास। जिनको आपने भगवान माना उनके पास भी ये युक्ति नहीं थी कि वो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देते और परमात्मा से मिलाते। ये युक्ति उनके पास नहीं थी और ये खोलने बताने का अधिकार भी उनको नहीं था, क्योंकि वो बीच के लोग से आए थे। और ये काम है परलोक, यानी सबसे परे माने ऊपर, जो सबसे ऊपर सतलोक सचखंड है, जहाँ की जीवात्मा रहने वाली। जब तक वहां से और वहां का जानकार और वहां की शक्ति वाला नहीं आएगा, तब तक जीवात्मा को न जगा सकता और न शक्ति बल से ले जा सकता। ये सब जानकारी का नाम है सत्संग। जिस दिन आपको सत्य का संग हो जाएगा, ये झूठ छल कपट ये सब खत्म हो जाएगा। ये जितनी गंदगी है, चाहे गंदे कर्मों की हो, चाहे गंदे खान पान की हो, ये सब खत्म हो जाती है। सत्संग का मतलब ये, अभी सत्संग आपको मिला नहीं है, न सत्संग आपने लिया है, अभी सत्संग आपको सुनाया गया। सुनाना मिलना नहीं होता, लेना यानी समझना, समझ के लेना, लेकर के जीवन में उतार कर लाभ प्राप्त करना, तब उसको सत्संग कहते। तो आपको तो सत्संग मिला नहीं। 10 जुलाई सन 1952 से बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग आपको सुनाया और सब लोग मथुरा गए, सत्संग सुना। लेकिन लिया कितने लोग? किसी के पास सत्संग आ जाए, आज तो सब गुरु से अलग हो गए, गुरु को छोड़ दिया और भाग गए, इधर भाग गए इधर। गुरु को छोड़ दिया और चेलों को पकड़ लिया। अरे भाई, चेला काम करेगा? परमात्मा से चेला मिलाएगा कि गुरु मिलाएगा? भव सागर से चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? यही तो बात समझने की थी। लोगों ने इस बात को समझा नहीं और भूल भ्रम में पड़ गए। और जरा सी एक छोटी सी परीक्षा क्या कहिए, टेस्ट, एक टेस्ट था छोटा सा,
और उसी टेस्ट में सब फेल हो।